हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की बुक विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड और उस समय के एनवायरनमेंट को जान लेते हैं ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो इस चैप्टर के राइटर हैं रामा स्वामी अय्यर कृष्णा मूर्ति। लेकिन आपको इतना लंबा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनका एक बहुत सुंदर पेन नेम है कल्कि। तो हमारे कल्कि जी का जन्म 1899 में हुआ था और इनकी डेथ 1954 में हुई थी। और उस समय राजा महाराजाओं का राज होता था और ब्रिटिशर्स का भी राज था। लेकिन ये राजा महाराजा ब्रिटिशर्स के अंगूठे के नीचे दब के रहते थे, उनसे डरते थे थोड़ा सा। और हमारे जो कल्कि जी थे ये ह्यूमरस पर्सन थे, ये हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे। तो कई बार जो है लोग इनको अपने इवेंट में इनवाइट करते थे ताकि ये लोगों को एंटरटेन कर सके, उनको हंसा सके। तो अब कल्कि जी जो है ज़्यादातर अपनी राइटिंग में सटायर यूज़ करते हैं। सटायर मीन्स कि किसी भी सीरियस टॉपिक को कॉमिकल वे में प्रेजेंट करना। तो अब ऐसा ही एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन्होंने इस चैप्टर में उठाया है। कंटेम्प्रेरी इशू मतलब होता है बच्चों बिलोंग टू प्रेजेंट टाइम, कि अब हमारा आज के समय में जो मुद्दा चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक होता है उसको कंटेम्प्रेरी इशू बोलते हैं। तो उस समय भी ऐसे जो है कुछ इश्यूज होते थे और कल्कि जी ने अपनी ज़्यादातर राइटिंग में उस समय के ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज उठाए हैं। तो ऐसा ही एक इशू इस चैप्टर में है और वो है टाइगर हंटिंग, जो कि आज तक भी रिजॉल्व नहीं हो सका। ये टाइगर हंटिंग बच्चों मुगल एम्परर अकबर ने शुरू की थी 16 सेंचुरी में। और वो इसको ऐसे ट्रेडिशन तरीके से करते थे, ये रॉयल हंटिंग, कि उनके बाद आने वाले जो रूलर्स थे उन्होंने भी इस ट्रेडिशन को फॉलो किया हंट करने का। अब जो मुगल एम्परर था, इनका साम्राज्य, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1857 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स ने भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो किया। वो अपनी शान और शौकत समझते थे टाइगर हंट करने में, क्योंकि टाइगर जो था एक बहुत ही डेंजरस एनिमल था और उसको हंट करने के लिए एक्सपेंसिव वेपन्स की ज़रूरत होती थी, तो जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे कि उनको टाइगर्स को मार दिया, उनकी स्किन से अपने घर की दीवारों को सजाया, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई मरे हुए टाइगर के साथ। तो ऐसा करने में उनको अच्छा लगता था और अपनी शान समझते थे, और उनकी शान के चक्कर में उन्होंने हमारे इंडिया की शान को खतरे में डाल दिया। और अगर ऐसा ही होता रहा बच्चों, तो एक दिन जो है ये टाइगर्स हमारे यहाँ से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और यही मैसेज जो है टाइगर जो कल्कि जी जो हैं वो भी यही मैसेज हमें देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी शान और शौकत एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में है, उनका हंट करने में नहीं है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है टाइगर किंग के साथ। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। अब प्रतिबंधपुरम इज अ नेम ऑफ प्लेस। तो जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिल्लेदार मेजर सत्ता व्याग्रा समहरी महाराजा धीराजा विश्वा भुवना सम्राट सिर सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो अब जो ये जो महाराजा हैं उनको इन बड़े बड़े नामों से भी जाना जाता है, लेकिन अक्सर उनके नाम को छोटा करके टाइगर किंग कर दिया जाता है। तो मतलब उनका टाइगर किंग भी उनका नाम है और इस शॉर्ट नाम से ही उनको जाना जाता है। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब मैं आगे आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं दिखावा करूं आगे आने का और बाद में जो है मैं पीछे हट जाऊं। मैं ऐसा ऐसा दिखावा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑथर हमें कहते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर का डर भी जो है मुझे अब मेरे ट्रैक से नहीं हटा सकता। अब बच्चों ये स्टूका बॉम्बर क्या है? स्टूका बॉम्बर है वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के कुछ एयरक्राफ्ट थे तो जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था। तो यहाँ स्तूका का मतलब उनसे है। तो ऑथर कहते हैं स्तूका बॉम्बर भी अब तो मुझे मेरे ट्रैक से दूर नहीं कर सकते। द स्तूका इफ इट लाइक कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हेस्टी रिट्रीट बच्चों ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है सिचुएशन से पीछे हट जाना। तो अगर स्तूका चाहे तो वो इस स्टोरी से पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब सीधा शुरू करते ही जो है ये बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी है कि टाइगर किंग की
इम्पोर्टेंस को बताया जाए, उसको डिस्क्लोज किया जाए। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। अब हर कोई जो भी उसके बारे में पढ़ेगा, जो भी उसके टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, वो एक नेचुरल डिज़ायर को फील करेगा, मतलब वो एक्सपीरियंस करेगा कि उसकी स्वाभाविक इच्छा हो रही है ऐसे इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल मीन्स ब्रेव, ऐसे ब्रेव पर्सन से फेस टू फेस मिलने की जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा के पूरे होने का कोई चांस नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा। अब बच्चों यहाँ पर देखो रामायण की सिचुएशन को यहाँ पर बताया गया है कि भारत ने जैसा कि राम से कहा था दशरथ के बारे में। अब भारत ने राम से दशरथ के बारे में क्या कहा था, तो जब वो राम से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि दशरथ जो हैं, दशरथ महाराज जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो इसको कंपेयर कर रहे हैं टाइगर किंग की डेथ से। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब ऑथर कह रहे हैं कि टाइगर किंग जो है वो भी बाकी जीवों की तरह अपने फाइनल अबोर्ड, फाइनल घर पहुंच चुके हैं। फाइनल अबोर्ड मीन्स कि मरने के बाद लिविंग क्रिएचर जो है वो जहाँ भी जाता है उसको बोला गया है फाइनल अबोर्ड। तो ऐसा ही ऑथर कह रहे हैं कि टाइगर किंग भी जो है वो बाकी क्रिएचर्स की तरह फाइनल अबोर्ड अपने घर चले गए हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में कि टाइगर किंग मर चुके हैं। तो यहाँ ऑथर ने रामायण की सिचुएशन को कंपेयर किया है टाइगर की डेथ से और उसके मैसेज से कि कैसे भारत ने राम को ये मैसेज दिया था, तो वैसे ही वो हमें बता रहे हैं टाइगर किंग के बारे में। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। अब उनकी जो डेथ का जो तरीका था वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट की बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये तो बस कहानी के अंत में ही पता चल सकता है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब सबसे ज़्यादा जो फैंटेस्टिक बात है, एस्पेक्ट है उनकी डेथ का, वो ये है कि जैसे ही उन्होंने जन्म ले लिया था टाइगर किंग ने, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो बताते हैं, जो पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि टाइगर किंग जो है उनको एक दिन मौत से मिलना पड़ेगा, मतलब एक दिन उनकी मौत हो जाएगी। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. अब ये जो बच्चा है टाइगर किंग, ये बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैंपियन का चैंपियन बनेगा। लेकिन अब ये कहते ही एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अपने लिप्स को काटने, मतलब अपने लिप्स को दबाने लगते हैं। जैसे जब कई लोग बहुत परेशान होते हैं तो वो अपने लिप्स को दबाने लगते हैं, तो इस तरह से तो वो भी अब जो है इतना कह करके अपने लिप्स को दबाने लगते हैं और फिर वो धीरे से बोल जाते हैं। When compelled to continue, the astrologers came out with it. अब जब उनको कंपेल, मजबूर किया जाता है आगे बताने के लिए, बोलने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक सीक्रेट है और इसको बिल्कुल भी रिवील, इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। लेकिन फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है बोलने के लिए, तो वो बताते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो जिस स्टार में, जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, एक दिन उसकी वजह से इसे एक दिन जो है अपनी मौत से मिलना पड़ेगा, मतलब इनकी डेथ जो है वो निश्चित है जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है उसकी वजह से। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब उसी पल एक चमत्कार होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर। तभी जो है एक हैरान कर देने वाली फ्रेज जो है वो उस 10 दिन के बच्चे जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से निकलती है। मतलब वो 10 दिन का बच्चा जो टाइगर किंग, जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, उसके होठों से एक फ्रेज, एक बात निकलती है। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता। प्रोफेट मतलब जो पहले भविष्यवाणी करे, तो भविष्यवक्ता। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। अब हर कोई जो है वो ट्रांसफिक्स्ड मतलब मोशनलेस, स्टूपिफैक्शन मतलब शॉक्ड, तो हर कोई जो है मोशनलेस और शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम सदमे में आ जाते हैं और वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं।
दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब वो एक दूसरे को जो है सरप्राइजली देखते हैं और आंखें झपकते हैं। जैसे कई बार हमें जब कुछ चीज़ समझ नहीं आती, हमें विश्वास नहीं होता, तो हम ये देखते हैं कि सपना तो नहीं देख रहे हैं, तो इस तरह से बार बार पलकें झपकी जाती है। तो ऐसे ही वो एक दूसरे की तरफ ब्लिंक करके पलकों को झपकते हुए देख रहे हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब फिर से आवाज आती है, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता, यहाँ मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब तो संदेह की, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो छोटा बच्चा जो 10 दिन पहले ही जिसने जन्म लिया था, इतने क्लियरली, इतने साफ साफ शब्दों में उच्चारण कर रहा है, इतने साफ साफ शब्दों में उसने बोला था। एनंशिएटेड मतलब प्रोनाउंस्ड, उच्चारण करना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो हैरान होते हुए अपनी चश्मा हटाता है और उस बच्चे को ध्यान से देखता है। ऑल दोज हु आर born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। अब वो बच्चा बोलता है, जो 10 दिन का बच्चा था, कि वो सभी लोग जिनका जन्म हुआ है उनको तो एक दिन मरना ही है, तो इसमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब इसमें सेंस, तुम्हारे बताने में सेंस तो जब होगी जब तुम हमें ये बता पाओ कि डेथ किस तरह से होगी, डेथ का मैनर क्या होगा, डेथ का तरीका क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। अब वो जो रॉयल इन्फेंट था, जो रॉयल बच्चा था, वो इन शब्दों को अपनी पतली और तीखी आवाज में इस तरह से बोलता है। स्क्विकी मतलब पतली और तीखी आवाज में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो सोच में पड़ जाता है और अपनी नोज के ऊपर अपनी फिंगर को रख के, उंगली को रख के वो सोचता रहता है। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। 10 दिन का बच्चा, और इतने अच्छे से स्पीच, मतलब एक तो भाषण होता है और एक एबिलिटी टू स्पीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है एबिलिटी टू स्पीक। तो वो ये देखकर हैरान है कि 10 दिन का बच्चा जो अपने लिप्स को खोलता है बोलने के लिए, और वो इतने अच्छे से बोलता है। नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वो इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज कर रहा है, उठा रहा है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पर हमें विश्वास ना हो। कई बार हम बोल देते ना वाओ, तो कमाल की बात है, तो इस तरह से इनक्रेडिबल। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। अब ये जो बच्चा क्लियरली बोल रहा है, ये तो वॉर ऑफिस के बुलेटिन की तरह क्लियर बोल रहा है, बजाय फैक्ट के। अब फैक्ट होती है नॉर्मल चीज़ें, जो भी फैक्ट होता है और जो बताई जाती है। अब बच्चों, यहाँ वॉर ऑफिस का मतलब है कि आर्मी का एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ से कुछ न्यूज़, कुछ हमें जो है कुछ खबर मिलती है। जिस तरह की, मान लो कि अगर आर्मी ने हमारे दुश्मन के कुछ लोगों को मार दिया है, तो वहाँ से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है इस न्यूज़ को भेजता है कि 10 नहीं, 10 की बजाय 15 लोगों को मारा, ताकि हमारी आर्मी का मान सम्मान जो है वो बना रहे। तो इस तरह की न्यूज़, तो बुलेटिन न्यूज़ का मतलब है कि एग्जैजरेट होकर किसी चीज़ को बताना। तो ये बच्चा जो है वो भी इतनी अच्छी तरीके से बोलता है बजाय फैक्ट के, वो तो बुलेटिन, वॉर ऑफिस के बुलेटिन की तरह बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी नोज से फिंगर हटाता है और वो उसकी नज़रें जो हैं सीधा लिटिल प्रिंस पर जाती है, लिटिल प्रिंस को वो देखता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। द बुल and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained। अब एस्ट्रोलॉजर बताता है कि प्रिंस का जो जन्म है वो बुल के समय में हुआ है। अब बुल का क्या मतलब है? द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर दोनों एनिमीज है। यहाँ बुल का मतलब बच्चों ये है कि टॉरस, इसकी जो राशि है टॉरस है। टॉरस मतलब वृषभ राशि, कि बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, और वृषभ राशि का साइन होता है बुल। तो यहाँ पर इसलिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि के दौरान हुआ है, और वृषभ राशि का साइन जो होता है वो बुल होता है, और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन है, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। उसने बताया कि इसकी डेथ जो है वो टाइगर से ही होगी। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard
द वर्ड टाइगर। अब तुम ये सोचोगे कि क्राउन प्रिंस मतलब जो कि गद्दी का, राज गद्दी का वारिस, ये होता है क्राउन प्रिंस। तो अब तुम सोचोगे कि वो जो क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर है, तो जब वो उसने ये वर्ड टाइगर वर्ड सुना होगा तो वो डर गया होगा। क्वेक मतलब डरना, तो वो डर गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, और यही नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। अब जैसे ही उस बच्चे ने टाइगर शब्द सुना, वो तो जोर से गुर्राने लगा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और खौफनाक शब्द उसके लिप्स से, उसके होठों से निकलते हैं। लेट टाइगर्स बिवेयर, तो टाइगर्स को सावधान हो जाने दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब दिस अकाउंट, अकाउंट मीन्स डिस्क्रिप्शन। कौन सा डिस्क्रिप्शन? जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया है कि वो उसकी डेथ जो है हो जाएगी। तो ये अकाउंट जो है, रूमर, रूमर मीन्स अफवाह, और राइफ मीन्स वाइड स्प्रेड, फैलना। तो ये अकाउंट जो है इज ओनली अ रूमर राइफ, तो ये एक रूमर की तरह, अफवाह की तरह जो है वो प्रतिबंधपुरम में सब जगह फैल जाता है। बट विद हिंट साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। अब बट विद हिंट साइट मीन्स कि एक्चुअल में किसी चीज़ का घटित होना। तो जब कोई चीज़ घटना घटती है तो उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि ये सच है कि गलत है, सच है झूठ है। तो बट विद हिंट साइट वी मे कंक्लूडेड, कि जब इस तरह से कुछ घटित होगा तब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि जो ये भविष्यवाणी थी ये किसी ट्रुथ के ऊपर बेस्ड थी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो था वो दिन प्रतिदिन टॉल और स्ट्रॉन्ग होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब कोई दूसरा मिरेकल उसके बचपन में नहीं हुआ। जो मिरेकल वो जब 10 दिन का था, तो जो मिरेकल इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है, तो उसके अलावा कोई और मिरेकल उसके बचपन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब ये लड़का जो है, ये जो क्राउन प्रिंस था, ये इंग्लिश काउ का मिल्क, उसका दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब दाई माँ। तो और उसका पालन पोषण भी जो है वो इंग्लिश दाई माँ के द्वारा हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको इंग्लिश जो है एक अंग्रेज पढ़ाने आता था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो इंग्लिश मूवी के अलावा और कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी दूसरे इंडियन स्टेट के क्राउन प्रिंसेस करते थे, तो वैसा ही ये करता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इंग्लिश काओ, इंग्लिश नैनी और इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश मैन ट्यूटर। तो इसका मतलब कि उस समय ऑथर के समय जो है इंग्लिश ट्रेडिशन बहुत ही, उसका ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस था कुछ, तो इसीलिए हर चीज़ में इंग्लिश इंग्लिश। तो ऐसा ही बाकी इंडियन स्टेट के क्राउन प्रिंस भी करते थे, तो वैसा ही इन्होंने किया। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, केम ऑफ एज मीन्स ये एक इडियम्स है कि बच्चे से बड़ा होना। तो जब वो बच्चे से बड़ा हो गया, वो 20 ईयर्स 20 साल का हो गया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स। अब कोर्ट ऑफ वर्ड्स, इसकी तरफ फोकस करो बच्चों। कोर्ट ऑफ वर्ड्स मीन्स एक ऐसी लीगल बॉडी होती है कि जिसको जो है ये अधिकार होता है कि जो क्राउन प्रिंस था, अब क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो अपने स्टेट के, राज्य के दूसरे काम नहीं कर सकता था, कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, तो उसकी तरफ से ये डिसीजन लेना और बाकी सब काम जो है कोर्ट्स ऑफ वर्ड किया करते थे। तो ये सारे काम उनकी तरफ से, कि जब तक वो 20 साल का या बालिग ना हो जाए तब तक। तो अब जब वो 20 साल का हो गया तो उसका स्टेट जो है अब इस जंगजंग बहादुर के हाथ में ही आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन अब राज्य में हर कोई जो है उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को याद करता था, उस भविष्यवाणी को याद करता था। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोग जो हैं इस मैटर को डिस्कस करते रहते थे, इसके बारे में बात करते रहते थे। स्लोली इट केम टू दी महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत से फॉरेस्ट थे। इनन्यूमरेबल मीन्स कि जिसकी कुछ गिनती ही नहीं थी। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उन सभी फॉरेस्ट में टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को ये पुरानी कहावत अच्छे से पता थी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस,
कि तुम अपनी इस आत्मरक्षा के लिए तो काऊ को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो फिर कि मेरे सेल्फ डिफेंस में, मेरी आत्मरक्षा के चक्कर में अगर मैं टाइगर्स को भी मार देता हूँ तो उसमें तो डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ काऊ का जिक्र क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारे हिंदू में काऊ जो है उसको बहुत ही होली एनिमल माना जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, और अगर कोई काऊ को मार दे तो ये एक अपराध होता है, एक अपराध की तरह जो है लोग ट्रीट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर महाराजा कहते हैं कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हम काऊ को भी मार सकते हैं, काऊ को मारना भी अपराध नहीं है। तो फिर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर मैं टाइगर्स को मार दूं तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं किसी को भी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और ये सोचकर अब महाराजा ने इनका टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब जब महाराजा ने अपने पहले टाइगर का शिकार किया तो वो उनकी खुशी जो है वो अपार थी, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। अब उन्होंने क्या किया कि स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और वो मरा हुआ जानवर उसको दिखाया। वट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। और उन्होंने पूछा कि अब तुम क्या कहते हो? योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। महाराज जो है इसी तरह से 99 टाइगर बिल्कुल मार देंगे, लेकिन अब जो है एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे बोलने लगा, वो एस्ट्रोलॉजर चुप हो जाता है। बट वट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर के साथ बहुत सावधान रहना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा महाराजा को। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूँ तो? When I will tear up, then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and फिर मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की जितने भी बुक्स मेरे पास ज्योतिष की हैं वो सारी बुक्स जो है मैं फाड़ दूंगा और उनको आग लगा दूंगा। और क्या? आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं मेरी टफ्ट काट दूंगा। टफ्ट बच्चों जो ब्राह्मण लोगों के सिर पे एक चोटी होती है उसको बोलते हैं टफ्ट, और ये जो टफ्ट है ये इनके लिए इनकी प्राइड की तरह होती है, इनका गर्व होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन लोगों के लिए। तो देखो अब ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि तुमने 100 टाइगर को मार दिया तो मैं एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा और अपनी टफ्ट काट दूंगा। तो देखो वो अपने प्राइड को भी जो है गंवाने के लिए तैयार है अगर उनकी की हुई भविष्यवाणी झूठ हो गई तो। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट मतलब कंफ्यूज्ड। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर जो है वो कंफ्यूज्ड मैनर में इस बात को ख़त्म करता है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन के बाद जो है वहाँ प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए जश्न का टाइम था, ये उनके लिए जश्न मनाने का टाइम था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि स्टेट ने जो है टाइगर हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था महाराजा के अलावा, कि महाराजा जो थे वो टाइगर का हंट कर सकते थे, टाइगर का शिकार कर सकते थे, लेकिन उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। अब ये घोषणा की गई, प्रोक्लेमेशन घोषणा, ये घोषणा की गई इस को लागू करने के लिए कि अगर किसी ने टाइगर को स्टोन पत्थर भी मारने की हिम्मत करी तो उसकी वेल्थ, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद और उसका सारा धन जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त कर लेना। द महाराजा वाउड we would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। वाउड मीन्स शपथ लेना, पढ़ लेना। तो अब महाराजा ने जो है ये पढ़ ले लिया था कि जब वो 100 टाइगर को मार देंगे उसके बाद अपने बाकी काम को वो देखेंगे। इनिशियली द किंग seemed well set to realize his ambition। अब स्टार्टिंग में, इनिशियली मीन्स शुरुआत में तो ऐसे लगता है कि राजा जो थे वो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी खतरों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज फेयर हैंड्स। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी जो गोली थी वो मिस कर गई, निशाने से चूक गई, और टाइगर जो है वो उनके ऊपर झपट पड़ता, लेकिन उन्होंने जो है बड़ी बहादुरी से और सिर्फ अपने हाथों से ही उस जानवर से
लड़ाई लड़ता, वो अपने हाथों से ही उस जानवर से लड़ते, और हर बार जो है ईच टाइम इट वाज महाराजा हु वॉन, और हर बार जो जीतते थे वो महाराजा ही थे, हर बार महाराजा ही जीतते उन टाइगर से। तो ऐसा बहुत बार होता था कि उनको महाराजा को जो है अपने हाथ से भी लड़ना पड़ता था टाइगर के साथ। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब एक बार उनका जो राज्य था, थ्रोन मीन्स राज्य, उनका राज्य जो था वो खतरे में पड़ गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम आते हैं। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उनको जो है टाइगर का शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और इससे भी ज़्यादा शौक उनको था कि मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना, जो टाइगर उन्होंने मार दिया था। एज यूजल, हमेशा की तरह, ही विज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपने संकल्प में बिल्कुल अडिग थे, वो अपने संकल्प से हटे नहीं। उनका संकल्प क्या था कि सिर्फ वही टाइगर का शिकार कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। अब महाराजा ने कहा कि आप कोई दूसरा हंट ऑर्गेनाइज कर लो, आप बोर मीन्स सुअर का हंट कर लो, और कोई माउस का हंट कंडक्ट कर लो, हम तैयार हैं, मॉस्किटो के हंट के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन टाइगर का शिकार वो नहीं हो सकता। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स की सेक्रेटरी की तरफ से एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है। सेंट वर्ड मीन संदेश आता है दीवान के थ्रू। दीवान कौन होता है? देखो, राजा के बाद जो है जो सारी पावर होती है वो दीवान के पास होती है। तो दीवान जो है वो राजा का एक राइट हैंड की तरह होता है, तो उसके पास सारी पावर होती है और वो बहुत मेन होता है। तो महाराजा के पास जो मैसेज आता है वो दीवान के थ्रू आया कि दुराई जो है वो खुद चाहे टाइगर को ना मारे। दुराई कौन है? अब देखो बच्चों, दुराई जो है वो तमिल वर्ड है, और पहले एंशियंट तमिल में दुराई किसी चीफ या लीडर को बोला जाता था, पर जब इंडिया में ब्रिटिश लोग आए तो उनके चीफ या लीडर के लिए भी ये शब्द यूज होने लगा। तो यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स है जो प्रतिबंधपुरम आया है, तो इसके लिए ये वर्ड जो है वो दुराई यूज हुआ है। तो दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई चाहे खुद टाइगर को ना मारे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, चाहे महाराजा जो है वो खुद टाइगर को मार सकते थे। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करकास। तो उनके अब वो बताते हैं मैसेज जो था वो ये था कि जो इम्पोर्टेंट है दुराई के लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फ़ोटोग्राफ लेना, कि गन पकड़े हुए और मरे हुए टाइगर की डेड बॉडी के साथ में फ़ोटो खिंचवाना, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चाहे तो महाराजा खुद ही उस टाइगर का शिकार कर ले, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, तो लेकिन महाराजा जो है वो इस प्रस्ताव के लिए भी तैयार नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड मीन्स मान जाना, और अगर वो मान भी जाते, वट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। टर्न अप मीन्स आना या कहीं पर जाना। तो अगर वो मान लो अब इस समय मान भी जाते महाराजा, तो फिर क्या होता जब दूसरे ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते और टाइगर हंट करने के लिए, टाइगर का शिकार करने के लिए, तब वो उनको कैसे मना करते। इसीलिए जो है अभी महाराजा ने इनको हंट करने के लिए मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, तो महाराजा का जो राज्य था वो खतरे में पड़ गया। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशंस मीन्स डिस्कस करना। अब महाराजा और दीवान इस विषय पर, इस इशू पर डिस्कस करते हैं। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कैलकाटा। तो अब जो है डिस्पैच मतलब भेजना, फोर्थविथ मतलब तुरंत, तो तुरंत जो है उसी समय एक टेलीग्राम भेजा जाता है फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक ज्वेलरी की ब्रिटिश कंपनी थी जो कि बहुत फेमस थी कैलकाटा में, तो उनको टेलीग्राम भेजा जाता है। अब उस टेलीग्राम में क्या लिखा जाता है देखो, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस।
मतलब कि डायमंड की महंगी रिंग्स के अलग अलग डिज़ाइन के सैंपल जो हैं वो भेजो। इसमें ये इसका मतलब डायमंड की रिंग्स के डिज़ाइन के सैंपल मंगवाए गए हैं वहाँ से। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 रिंग्स जो है वहाँ से आ जाती है। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, गुड लेडी मीन्स उनकी वाइफ ब्रिटिश ऑफिसर की। तो महाराजा ने वो सारी की सारी रिंग्स जो थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के लिए भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब किंग और मिनिस्टर ने ये उम्मीद की थी कि दुराई सानी 1-2 अंगूठी चूज करेगी और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, और फिर तभी जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, कुछ समय बाद तुरंत ही जो है दुराई सानी का रिप्लाई आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए, तुम्हारे तोहफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुराई सानी मीन्स बच्चों यहाँ दुराई जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी पत्नी के लिए है ये वर्ड। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब 2 दिन में ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अब महाराजा बड़े खुश थे कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपीज जो थे वो गवा दिए थे अपने किंगडम को बचाने के लिए, लेकिन उनका किंगडम तो बच गया। तो ये सोचकर महाराजा खुश थे। Now fourth part of this chapter, the Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful। तो महाराजा का ये टाइगर हंट जो था वो इसी तरह से सक्सेसफुल चलता रहा, मतलब इसी तरह से वो सक्सेसफुली टाइगर का हंट करते रहे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और लगभग 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे। एंड देन an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। अनफोर्सीन मतलब जिसको सोचा भी ना हो, हर्डल मीन्स रुकावट, स्टैंड स्टिल मतलब स्टॉप, ठहराव, रुक जाना। तो अब जो है एक ऐसी रुकावट उनके इस मिशन में जो है एक ऐसी रुकावट उनके इस मिशन को रोक देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में टाइगर पॉपुलेशन जो थी वो गायब हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, सारे टाइगर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकरी। कौन जानता है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया या कमिटेड हाराकरी। हाराकरी मीन्स सुसाइड, कि उसमें जो है अपने तलवार मारकर अपने आप को ही मार लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हाराकरी। तो कौन जानता है कि उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया हो टाइगर्स ने, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और हो सकता है, कौन जानता है कि वो इस स्टेट से भाग गए हों क्योंकि वो ब्रिटिश हैंड से मरना चाहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों से मरना चाहते हों। तो ये सैटायर यूज़ किया है कि, और जबकि पता है कि जो सारे टाइगर्स जो थे वो महाराजा के हंट करने से ख़त्म हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ ऑथर कहते हैं कि कौन जानता है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया था या सुसाइड कर लिया था या फिर वो स्टेट से भाग गए थे कि वो ब्रिटिश हैंड्स के थ्रू मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। अब एक दिन महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया और उनसे बोले, दीवान साहब क्या आपको नहीं पता है कि 30 टाइगर अभी बचे हुए हैं मेरी गन से मरने के लिए। He asked brandishing his gun, brandishing means डर दिखाते हुए, तो उन्होंने इस तरह से डराते हुए उस गन को दिखाते हुए बोला। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब शडरिंग मीन्स कांपना, अब गन को देखते ही वो दीवान जो है वो कांपने लगे और वो क्राइड आउट, वो जो है रोकते हुए कहते हैं, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन। मैं गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नोर गन। तुम ना ही तो टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। वो कहते हैं कि दीवान साहब मैंने यहाँ तुम्हें किसी दूसरे काम से बुलाया है, मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। बैबल मीन्स बड़बड़ाना। अब दीवान जो है और ज़्यादा बड़बड़ाते हैं। यूर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। महाराज मेरी तो पहले ही 2 पत्नी हैं, अगर मैं आपसे शादी करूँ तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या बकवास करते हो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे मैरिज क्यों करूँगा। वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो है टाइगर। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर।
महाराज कृपया एक बार फिर से सोच ले। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन। आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, आप चाहो तो गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब वो कहते हैं, दीवान कहते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टेट में तो टाइगर किंग बहुत है, तो अब हमारे स्टेट को जो है टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब दीवान साहब सोच रहे हैं कि महाराजा जो हैं वो टाइगर क्वीन, टाइगर जो है टाइग्रेस से शादी करके उसको महारानी बनाकर जो है महल में लाने वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इट डजेंट नीड अ, कि इसको जो है टाइगर क्वीन की, हमारे स्टेट को टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस तरह से जो है बच्चों कॉमिकल वे में जो है ऑथर ने इसको सीरियस इशू को किस तरह से रेज किया है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब महाराजा जो है जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब महाराजा कहते हैं कि मैं किसी टाइगर या गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो एक लड़की से जो कि ह्यूमन बींग्स, जो कि मनुष्य की कैटेगरी में आती है, मनुष्य की कैटेगरी की लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब महाराजा दीवान साहब को बोलते हैं कि पहले तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़े, कि तुम ये आंकड़े तैयार कर लो कि जो है टाइगर पॉपुलेशन जो है कौन से स्टेट में ज़्यादा है, नेटिव स्टेट मतलब कहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। और फिर दूसरा वहाँ पर ये छानबीन करो कि क्या कोई ऐसी लड़की वहाँ पर है जिसके जो खानदानी परिवार से हो और उस स्टेट में बहुत सारे उस खानदानी परिवार से हो और उनके स्टेट में बहुत सारे टाइगर भी हो और उसको मैं शादी करके यहाँ ला सकूँ। तो दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। अब दीवान जो है महाराजा के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, उनके ऑर्डर्स मानता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और वो एक ऐसी ही लड़की को ढूंढ लेते हैं जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब महाराजा जंग बहादुर हर बार 5-6 टाइगर्स मारते थे जब भी वो अपने ससुर के घर जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब इस तरीके से 99 टाइगर की स्किन से प्रतिबंधपुरम के महल के रिसेप्शन की दीवारें सजी हुई थी। इट मीन्स ऑथर के समय में जो है, जैसा मैंने पहले बताया था कि टाइगर्स को मार के उसकी स्किन से अपनी दीवारों को सजाते थे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए। तो ऐसा ही अब यहाँ पर इन्होंने महाराजा ने किया कि 99 टाइगर्स को मार के उसकी स्किन से अपने प्रतिबंधपुरम के महल के रिसेप्शन की दीवारों को सजाया हुआ था। So that's all for today. I hope you will understand this. Thank you very much.